बड़ा प्रभाव है। और माताओं, आपके मतलब का एक रुद्राक्ष है जिसका नाम है त्रयोदशी रुद्राक्ष, 13 मुखी। इसमें लिखा है त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्ता द्वारणा नर सर्वान काममाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लवे। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है माताएं धारण करती हैं, इसमें आपकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपकी कामनाएं पुरुषों से ज्यादा है। पुरुषों की इतनी मांग नहीं है जितनी आपकी मांग है। कितनी मांग है सुनो। मम्मी पापा की सेवा भैया भाभी करें, पहली मांग। हाँ ठीक है। दूसरी मांग है भैया के बच्चे पढ़ लिख करके खूब भतीजे खूब ऊपर चले जाए। कुंती मैया बन करके आप ऐसा विचार करते हैं। ये आपकी दूसरी मांग। अपना बेटा विवाह के लायक हो रहा है, संबंध नहीं हो रहा, उसकी तकलीफ कम है, लेकिन भैया का विवाह नहीं हो रहा है, उसकी तकलीफ ज्यादा है। इसलिए माताओं की अगली मांग है घर में भाभी आ जाए। अगली मांग है महादेव बाबा इतनी कृपा कर दो इस सास ससुर से हमें छुटकारा मिल जाए, हमारा आदमी हमें अपनी नौकरी पे लेके चला जाए। ये अगली मांग है, 5वीं। घर में मलूक नहीं लगती। घर में बेचारी रहना भी चाहे तो अड़ोस पड़ोस की नहीं रहने देती। तेरा भी कोई आदमी, उसको देखो, उसको राम बरन को विवाह के 3 महीना भी नहीं होने दिए और संग ले गया पूना में, नौकरी में ले गया। तू तो पगल हुआ है, जानती का है तू तो भोरी है। आज का जमाना एक चौपाई और सीख लिया रामायण की, जी बिन देह नदी बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। और रामायण का कुछ भी याद न हुआ हो, लेकिन ये याद आ गया जैसे पानी के बिना नदी बेकार, पति के बिना पत्नी का भी कोई अस्तित्व प्रभाव नहीं। बेचारी इतना बढ़िया तरह से भोजन दाल सब घर परिवार को संभाल रही थी, लेकिन पड़ोस वाली ऐसी जीजी मिली उसे, सो माथा बांध करके लेट गई आके। अब तो पट्टी तभी खुलेगी जब पूना की टिकट बन जाएगी। पूना की टिकट चाहिए। ऐसे खोटों लोगों के संग से भगवान ही बचाए। बड़ा मुश्किल होता है भैया, बड़ा जीना बहुत बड़ा मुश्किल। 13 मुखी जो, मैं तो बहुत बार कहता हूं इन खोटे लोगों का संग मत करो। बिल्कुल ये बिल्कुल करो ही मत, ऐसी सहेली बनाओ ही मत। बिल्कुल ये पुरुष लोग भी ऐसा सहेला ना बनाए। 13 मुखी रुद्राक्ष माताओं के लिए वरदान है इस मृत्यु लोक का। श्लोक बोले देता हूं। त्रयोदश मुखो विश्वे देवास्तद्वारणा सर्वान कामान वाप्नोति। माताओं की बहुत कामनाएं होती है ना। कितनी? 5 सुना दी। 5वीं कौन सी है? जल्दी पति के संग पूना चले जाए। पूना का मतलब जहां उसकी नौकरी है। ठीक है, 5वीं मांग। 6वीं मांग है कि पति को जितनी भी तनख्वाह मिले सो सबसे पहले हमारे हाथ में पकड़ाए, अपनी मैयों को ना दे दे। इसमें देवियां बड़ी खुश होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। ये गृह लक्ष्मी है, ये दिवाली तो साक्षात यही है। इसको किसी चीज की कमी मत रहने दीजिए। लेकिन आपकी कमाई के ऊपर माता पिता के हाथ लग जाते हैं तो उसमें बरकत नहीं रुकती, बढ़ती रहती। आपकी कमाई में से बहन के लिए साड़ी निकली, गरीबों के लिए चावल निकले। अन्न का बहुत बड़ा बड़ा दान है, उसमें चावल का सर्वोच्च बहुत बड़ा दान है। आपकी कमाई में से गरीबों को चावल, बहन के लिए धोती निकली, साड़ी निकली, और माता पिता के लिए उनकी दवाई के लिए, औषधि के लिए पैसा निकला। आपने 1000 यज्ञ पूरे धरती पर कर दिए। कोई भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनका धन माँ बाबूजी के काम में, बहनों के काम में आ जाए।
नहीं तो 5 दिन कमाते हैं, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, और शनिवार और इतवार में 2 दिन में ठन ठन पाल मदन गोपाल, फिर तो जेब कुरेद तेरा कुछ नहीं मिलता उससे। लेकिन अपने भारत की जो संस्कृति है वो कुछ बचाने की संस्कृति है, थोड़ा थोड़ा बचाकर अपनी वृद्ध अवस्था के लिए रखा जाता है। आज सब कमाते हैं, घर वाला घरवाली दोनों कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, तो भी पूर्ति नहीं हो रही, तो भी कमी सी लगती है। एक घर में 8 लाख रुपए हर महीना आता है, खर्चा इतने फालतू के बढ़ा लिए हैं कि साड़ी एक बार पहनने के बाद दूसरी बार पसंद ही नहीं आती। किसी फंक्शन में पहन के गई 25,000 की साड़ी, और सहेली ने कह दिया क्या है दीदी 1996 के सीरियल की पहन आई है, माथे में दर्द शुरू हो जाएगा उसी समय से। पुरुषों को नहीं है इन सब चीजों से, वो तो बेचारा एक पैंट में 1.5 साल निकाल देता है। तो मैंने एक साहब को पूछा, बोला आप तो 18 में आए तब भी आप यही पैंट पहने थे। हमने कहा हमारे पैंटों का पैसा है वो पूरा घरवाली की साड़ी में खर्च हो जाता है। तो माताओं की तो बहुत मांग होती है, नई डिजाइन की अंगूठी, अंगूठी भी उंगलियों में दर्द करती है जब उसको बदलाना जाए तो बहुत मांगे होती हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। एक साधु कह रहे थे कि दुनिया की जितनी फैक्ट्रियां हैं साड़ी बनाने वाली, पूरी दुनिया की जितनी फैक्ट्री हैं साड़ी की, जितनी दुकान हैं ज्वेलरी की, सब आप माताओं के नाम कर दी जाए। पति पूछे साड़ी की खूब ठीक है भरमार, फिर भी कह देगी ठीक है, लेकिन एक नाम और सुन लिया है, पूनम वाली साड़ी। अब कौन सी होती है पता नहीं, राम जाने। एक वो और देख लेते। दुकानदार इन माताओं को ठगते भी बहुत हैं और इनसे परेशान भी बहुत होते हैं, दोनों चीजें। आदमी को पेंट हाल समझ में, बुआ क्या बात है आप तो, हाँ वो बोलेंगे, ज्वेलरी वाले इन माताओं के नंबर ले लेते हैं, वो अचक से फोन कर देंगे नई डिजाइन की चेन आई है। आप तो हमारे इतने पुराने ग्राहक हैं, आपसे तो हम कुछ कमाते ही नहीं। और ज्वेलरी वाला माँ भी नाक के लिए फूल लेके आएगी तो उससे भी बिना कमाए नहीं मानेगा। आप ये कहें कि उस पर छोड़ दे ज्वेलरी, वो नहीं छोड़ता। हाँ जो जानकार का है उसे तो और ज्यादा ले लेगा वो। साड़ियां भरी पड़ी हो, मैंने देखा ना एक आध माता को शादी में पति जा रहा हॉर्न बजा रहा है और बेचे को कहता है पिंटू मम्मी को बुला ना, तो वो ऊपर से कहती है बक्से भरे हुए रखे हैं, तुम्हें जाने की पड़ी है, क्या पहन लूं? 100-150 साड़ी रखी है, फिर भी कहेगी क्या पहन लूं? तो इसमें क्या वर्णन किया गया है कि इसमें कहा है कि सर्वान कामान वाप्नोति। 13 मुखी रुद्राक्ष का मतलब ये नहीं कि सब दुनिया की साड़ी आपको मिल जाए, पूरी दुनिया की ज्वेलरी आपको मिल जाए, इसका ये अर्थ नहीं है। 13 मुखी रुद्राक्ष का मतलब है आपके पास जितना है आप उसी में संतुष्ट हो जाती हैं। ये 13 मुखी रुद्राक्ष, ये जितने भी देवता अपनी अपनी घरवालियों से परेशान है, तनख्वाह पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है, देवियों को 13 मुखी रुद्राक्ष पहना दो, जो है उसी में संतुष्टि। ये तो ठीक रहेगा, कोशिश करता हूं ये भी कहीं मिल जाए।